दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं उत्तर प्रदेश सूबा की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, लखनऊ में सीएम योगी ने VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का शुभारंभ कर दिया है। यूपी के 12 जिलों के लोगों को यहां से 12 देशों का वीजा मिल पाएगा और इसके लिए दिल्ली के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आलमबाग इलाके में 24,000 वर्ग फुट में फैले सेंटर में ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड, एस्टोनिया, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली और सऊदी अरब जाने वाले यात्रियों को वीजा मिलेगा। 9 फरवरी से वीजा एप्लीकेशन दिल्ली के बजाय लखनऊ में स्वीकार किया जाएगा और सीएम ने कहा कि VFS ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर दुनिया के लिए यूपी के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा। अगली खबर, राज्य में लागू होगी स्क्रैप पॉलिसी। 1 अप्रैल से पहले कबाड़ होंगे 15 साल पुराने वाहन। केंद्र सरकार ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन। यूपी में 1 अप्रैल 2023 से पहले 15 साल पुराने सभी वाहनों को स्क्रैप में भेजने की तैयारी है। केंद्र सरकार की स्क्रैप पॉलिसी को योगी सरकार प्रदेश में लागू करेगी। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्यों के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार के सभी 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करना होगा और यह नियम निगमों और परिवहन विभाग की बस और अन्य गाड़ियों के लिए अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश की 5 MLC सीट पर नतीजे घोषित। 4 सीटों पर भाजपा ने लहराया परचम। कानपुर शिक्षक खंड सीट पर निर्दलीय राज बहादुर जीते। यूपी MLC चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। 4 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी की विजय हुई। हार जीत के परिणाम 22 घंटे चली वोटों की गिनती के बाद घोषित किए गए। स्नातक निर्वाचन के लिए भाजपा के अरुण पाठक ने भारी मतों से विजय हासिल की है। समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर नया पोस्टर लगा है। लिखा है कि गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, लेकिन बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है। पोस्टर लगाने वाला मुंबई के पंडित अवधेश शुक्ला हैं, जो कि सपा के नेता हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयान के समर्थन में सपा कार्यकर्ताओं ने 1090 चौराहे पर नारेबाजी की। सोशल मीडिया में वायरल होने वाला सपा कार्यालय का इस पोस्टर पर लिखा है कि गर्व से कहो हम ब्राह्मण है, लेकिन बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है। पोस्टर में यह भी लिखा है कि हम रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहे, हम उस चौपाई में लिखे कुछ गलत शब्द का विरोध करते हैं। लगाए गए बैनर में अखिलेश यादव की बड़ी फोटो के साथ मुलायम सिंह यादव का फोटो भी लगाया गया है। अखिर मैनपुरी में किशोरी के साथ रेप, रास्ते में रोकर खेत में ले जाकर किया गया रेप। आरोप है कि रिश्तेदारी में आए युवक ने शाम को घर से किसी काम के लिए निकली किशोरी को जबरदस्ती पकड़कर रेप किया। किशोरी की चीख पुकार सुनकर पहुंचे ग्रामीणों को देखकर आरोपी फरार हो गए। आरोप है कि उसने जाते जाते जान से मारने की धमकी भी दी। मामले में कार्रवाई के लिए परिजनों ने पुलिस में तहरीर दी है। अखिर कन्नौज में रामचरितमानस के बाद अब कुरान की आयत के विरोध में प्रोटेस्ट किया गया। भाजपा और हिंदूवादी संगठन के लोगों ने जुलूस निकाला और फिर नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त SDM को सौंपा है। रामचरितमानस का समर्थन और कुरान की आयत का विरोध करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं और हिंदूवादी संगठन के युवाओं का हुजूम जुलूस निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा और जहां पर नारेबाजी करते हुए युवाओं ने रामचरितमानस का समर्थन किया। भाजपा कार्यकर्ता छोटू यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोगों को उन सभी वर्गों के धर्म ग्रंथों का विरोध करना चाहिए जिसमें दूसरे धर्म के लोगों के लिए गलत संदेश देने का काम किया गया है। मायावती के द्वारा शूद्र विवाद में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर सवाल उठाए गए और सवाल के जवाब में सपा विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने जवाब दिया। अपने नेता का बचाव करते हुए कहा कि हमारे नेता अखिलेश यादव को मंदिर में जाने से रोका गया, तो क्या वह शूद्र थे? क्या उन्हें शूद्र समझकर रोका गया था? जंगीपुर से सपा विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में गंगा जल से धुलवाने की राजनीति होती है। मंदिर में शूद्रों को नहीं जाने दिया जाता, तो यह क्या है? ये भी कहा कि हमारे नेता अखिलेश यादव एक धार्मिक व्यक्ति हैं और धर्म में उनकी आस्था है, लेकिन सामंतवादी सोच के लोग धर्म के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अलीगढ़ मिर्जापुर में जहरीला फल खाने से 16 बच्चे हुए बीमार। मिर्जापुर में जहरीला फल खाने से 16 बच्चे बीमार हो गए। बच्चों ने खेलते समय बादाम समझकर जेट्रोफा खा लिया था। इन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को देखते हुए प्रमंडलीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की निगरानी में इनका उपचार किया जा रहा। बच्चों की हालत अभी स्थिर है। अलीगढ़ हापुड़ की छात्रा से नोएडा में रेप, धर्म में परिवर्तन न करने पर आरोपी ने कहा कि टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। हापुड़ में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। पीड़ित लड़की की मां ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी नाबालिग बेटी कक्षा 11 की छात्रा है, जिसकी उम्र 16 वर्ष है। करीब 6 महीने पहले बेटी के मोबाइल पर एक लड़के का फोन आया, जिसने अपना नाम अमन बताया और फोन पर बात करने लगा। इसके और उसके साथ रेप की आरोप है कि आरोपी ने बेटी के नग्न अवस्था में फोटो खींचे और अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकियां देकर अनेक बार रेप किया और इस मामले का मुख्य आरोपी अली खान है। अलीगढ़ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला और कहा कि उनकी सरकार में क्या सब शरीफ हैं और क्या खुद योगी आदित्यनाथ शरीफ हैं। आप याद कीजिए कि यह मुख्यमंत्री जी वही हैं जिन्होंने खुद पर लगे केस डिप्टी CM के भी केस वापस कराए। ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर रहने का अधिकार नहीं है, उन्हें अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अखिलेश यादव ने बजट पर कहा कि केंद्र सरकार ने बजट जारी किया है, क्या किसी के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है? बजट से हर कोई कंफ्यूज है, लोगों को बजट समझ में नहीं आया है, महंगाई चरम सीमा पर है।
बिल्कुल, मुजफ्फरनगर में 10 फरवरी को किसानों की महापंचायत होगी। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में 10 फरवरी को किसानों की महापंचायत बुलाने की घोषणा की गई है। किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने घोषणा करते हुए किसानों से आह्वान किया है कि वह सरकार के द्वारा अवैध घोषित किए गए ट्रैक्टर और अन्य वाहन से ही पंचायत पहुंचे। साथ ही ये भी कहा कि गन्ना भुगतान और गन्ना मूल्य सहित बिजली के गलत बिल, आवारा पशुओं का मुद्दा महापंचायत में अहम रहेगा। अगर महंत राजू दास का स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला, कहा कि दूसरे धर्म पर टिप्पणी की होती तो सर तन से जुदा हो जाता और 72 टुकड़े हो गए होते। एबीवीपी के जिला सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे महंत राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा और कहा कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि है। जब पतंगे की मौत आती है तो वह दिए की तरफ भागता है और जैसे ही वह दिए के पास जाता है जलकर भस्म हो जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का समय जलने का आ गया है और भस्म हो जाएंगे। महंत राजू दास ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का समय जलने का आ गया है और वो हिंदू धर्म के हैं भी नहीं, वो बौद्ध धर्म को मानते हैं।